जय माता की, जय सिया राम सभी बच्चों को। भाई बहुत से बच्चे हैं, पहले भी पूछा था इन्होंने और अब भी पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ओम काली जपते हैं तो उससे कौन सी काली हमारे पास आओगी। ठीक है। और एक सवाल और था कि माँ, जैसे माँ काली की सवारी आती है तो हम कैसे पहचाने कि कौन सी माँ काली हमारे शरीर पे उनकी तरंग आई है, किसकी शक्ति आई है, कौन सी माँ काली की शक्ति आई है, किस देव देवता की शक्ति आई है। तो मैं पहले तुम्हें बता देती हूँ, जो ये ओम काली के विषय में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ना, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं टेलीग्राम पे भी, तो उसका कारण आज मैं तुम्हें समझाती हूँ थोड़ा सा। जो काली है ना, सिर्फ ओम काली, वो माँ पार्वती थी ना तब, तो उनका रंग थोड़ा सांवला था। तो माँ पार्वती को उस समय काली के नाम से पुकारते थे। शिव महापुराण में इसका पूरा उल्लेख लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि तो उसमें कहते थे काली काली, मतलब काली कह के बुलाते थे माँ पार्वती को। तो कभी कभी हंसी मजाक में भोले बाबा भी कह देते थे काली। तो ये पार्वती रूप में आवेगी जब तुम ओम काली जपोगे, माँ पार्वती रूप में, मतलब वो तुम्हारा सौम्य रूप तुम्हारे पास आएगा माँ काली का। ठीक है, उससे तो मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्वती भोले बाबा के सहित जोड़े में उसकी शक्ति तुम्हारे पास आवेगी। ठीक है ना, ये तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ओम काली जपने से कौन सी काली आओगी। इनका अलग अलग महत्व है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, एक एक बात ध्यान से सुनना और समझना, बहुत गहरी बातें हैं। कि जैसे बुलाते हैं, हम कहते हैं भाई हम किस माँ काली की हम आराधना करना चाहते हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर बात है ना। तो तुम किस माँ काली को बुलाना चाहते हो। एक को देखो, तुम कहोगे ओम शमशान काली नमः, ठीक है, उसमें तुम्हें शमशान काली लगाना पड़ेगा जब तुम जपोगे। ओम दक्षिणेश्वरी माँ काली नमः, ठीक है, इसमें तुम्हें इसलिए लगाना पड़ेगा। ओम कालका महाकाली नमः, ठीक है, ओम मरघट काली माँ नमः, ठीक है। इस तरीके से तुम लगाओगे ना, मतलब तुम्हें जिस भी माँ की तुम जिस रूप में साधना पूजा करना चाहते हो उस रूप में बोल के मंत्र का वो करो। और नहीं तो ओम काली नमः या फिर ओम माँ काली नमः, क्योंकि माँ लगा दोगे तो उस शब्द में तो माँ की एक करुणामयी ममता के जो स्वरूप है वे जाग उठेंगे। उसमें तुम्हारे क्या मिलेगा, सौम्य रूप में तुम्हें माँ की शक्ति प्राप्त होंगी। उसमें तुम्हें बिल्कुल भी माँ का कोई भी उग्र रूप तुम्हारे पास नहीं आवेगा, ना ही कोई तुम्हारे पास नेगेटिविटी आवेगी जो तुम माँ लगा दोगे। माँ, ठीक है। और महा अलग होती है, महाकाली माँ काली, ठीक है। ओम माँ काली नमः। तो इस मंत्र का जाप बेझिझक बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माँ पार्वती की भोले बाबा के साथ में शक्ति तुम्हारे पास आवेंगी सौम्य रूप में, ठीक है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आह्वान किस शक्ति का कर रहे हो तो उस तरीके से तुम मंत्र जाप कर सकते हो। मैंने मंत्र तुम्हें बता दिए है ना, ठीक है। वही शमशान काली मरघट काली, वो तो तुम्हें उसके पीछे लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आवेगी माता रानी के तुम मतलब माँ काली कर रहे हो तो शमशान काली भगी आवेगी, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। तुम आराम से इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो बेझिझक बेडर के। हमने करा है ये, ठीक है। हमने ये 8 साल मंत्र जपा है। उसके बाद माँ ने, हमारी गुरु माँ ने हमें बड़ा मंत्र दिया था माँ काली का। तो हमारे पास तो सौम्य वैष्णव रूप में माँ काली है, हमारे पास तो कोई वो नहीं आई। मैं तो अपना बता रही हूँ ना तुम्हें, कहते कि अपने अनुभव बताने चाहिए ना, जो हमारे पे बीत चुकी है, जो हमने कर लिया, हम दूसरे के क्या कहेंगे। तो हमने तो जो ओम माँ काली नमः, ठीक है, इससे जो तुम जपोगे, तो हमने ये जपा था इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। इससे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वैष्णव रूप में माँ जो पार्वती रूप में है वो तुम्हारे पास आवेगी, उसकी शक्ति, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा सवाल बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि शक्ति माँ की तुम्हारे शरीर पे आई है और तुम्हें लगता है कि भाई माँ की शक्ति है, तो कैसे पहचाने। देखो, जो शमशान काली की तुम्हारे शरीर पे शक्ति होगी तो तुम्हें क्या होगा, जलते हुए शमशान में चिताएं दिखाई देंगी तुमको, ठीक है। और तुम्हें क्या होगा, नरमुंड दिखाई देंगे माँ के, ये तुम देखते रहना। और एक जो शमशान काली की जैसे तुम्हारे पास शक्ति आई है उसमें क्या दिखेगा तुम्हें, माँ का जो तुम रूप दिख भी गया कभी माँ की कृपा से, पूर्णता से, जो माँ का है पूर्ण रूप,
ना तो अंग ही दिखते हैं, कभी माँ के हाथ, कभी पैर, कभी मुख, ठीक है, लेकिन पूरा जो तुम्हें दिखेगा माँ का, उसमें शमशान काली का नग्न तो सभी शरीर है, उनके शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं है, नरमुंडों की माला उनके गले में, और माँ का बिल्कुल शरीर सूखा हुआ है, हड्डी का ढांचा, जैसे कि उस पर खाल चिपकी हुई है बिल्कुल, माँ का मतलब शरीर इतना सूखा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा विकराल रूप है माँ का शमशान काली का ये। और जीभ है जो निकली हुई है, उस पे से खून टपक रहा है। ये रूप तुम्हें दिख रहा है तो समझ लेना कि माँ जो शमशान काली है वो तुम्हारी साथ चली हुई है, ठीक है। और तुम्हें रात को कभी कभी सपने में माँ का डरावना रूप दिखेगा, भयंकर, ये डरावना ही है, ठीक है। लाल लाल मोटी मोटी आंखें बिल्कुल अंगारे से, तो ये माँ का शमशान काली का रूप होगा, वो शक्ति होगी तुम्हारे साथ। और जो तुम्हारे साथ माँ की सौम्य रूप में शक्ति होगी, उनका बिल्कुल सौम्य रूप, एक कहते हैं कि मुस्कान चेहरे पे, खिला हुआ चेहरा माँ का, सौम्य, ठीक है। और गले में गुड़हल के फूलों की माला, जो माँ वैष्णो रूप में तुम्हें दिखाई देगी, तुम्हारे शरीर पे शक्ति होगी तो ये तुम्हें जरूर दिखेगा, ठीक है। और ना कभी तुम्हें डरावने सपने आवेंगे, ना कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, ठीक है। और ना ही तुम्हें ज्यादा परेशानी बढ़ेगी जो सौम्य रूप में माता तुम्हारे पास आओगी। सौम्य रूप में वैसे माँ रानी जब आती है, जब उनकी साधना करते हैं, जो गुरु के साथ में रहकर करते हैं, अन्य जो बिना गुरु के करते हैं तो उग्र शक्ति ही जागृत होती है, क्योंकि तुम्हें विधि विधान का पता नहीं होता, तुम्हें समय का पता नहीं होता, तुम्हें भोग का पता नहीं होता, इसलिए तुम कष्ट में आ जाते हो, ठीक है ना। और एक तुम अपने, जैसे कि तुम आंख बंद करते हो, जाप करते हो या ध्यान लगाते हो, उस समय तुम्हें कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं, उससे भी तुम पहचान लोगे कि तुम्हारे पास किसकी शक्ति आई हुई है। जैसे नीला कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो उसमें माँ काली की भी शक्ति, भैरव बाबा की भी और भोले बाबा की भी, ये तुम्हारे शरीर पे शक्ति हो सकती है। जो तुम पूजा करते होगे तो वो तो तुम्हें अपने आप ही मतलब महसूस हो जाएगा, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो तुम्हें ऐसा कलर दिखाई दे रहा है आंख बंद करके। जैसे आंखों के यहाँ बीच में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में, तो जैसे कि तुम ध्यान लगा रहे हो, या तुम्हें फिर लाल लाल, बिल्कुल सारा लाल लाल दिखाई दे रहा कमरे के अंदर, जैसे तुम बैठे हो बिल्कुल लाल, तो उसमें माँ वैष्णो की शक्ति होगी, और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, इसमें ये तुम्हारे माँ की शक्ति होगी तुम्हारे साथ। कलर से पहचान लेना आंख बंद करके जब देखोगे। और जैसे कि ऑरेंज कलर संतरी सा, तो उसमें बालाजी महाराज के दूध की कृपा होगी, जरूर बालाजी की कृपा होगी तुम पे, ठीक है। और एक जैसे पेला सा होता है, उसमें जैसे तुम लड्डू गोपाल रखते हो, विष्णु भगवान की पूजा करते हो, तो ये उनकी कृपा होगी तुम पे, शक्ति होगी, मतलब तरंग होगी। तो इस तरीके से जो तुम्हारे कलर सामने आ रहे हैं, तो इस तरीके से तुम पहचान सकते हो। और तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल आंख बंद कर रखी है और अंधियारा ही अंधियारा है, बिल्कुल काला नजर आ रहा है, तो समझ लेना अभी तुम्हारे पास कोई भी शक्ति आई नहीं है, ठीक है। अभी कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, अभी तुम खाली के खाली हो, ठीक है। अभी तुम्हारे पे किसी भी कृपा नहीं है, ठीक है ना। और जैसे माँ काली की शक्ति आती है, ये तुम्हें मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे सौम्य रूप में शक्ति शरीर पे आती है सवारी के रूप में, तो तुम पहचान सकते हो भी तुम पे किस तरीके से आई है। जब माँ ना तो ज्यादा चिंगाड़ मारती है, ठीक है, मतलब चिल्ला चपाटी नहीं करती है माँ उस समय, जैसे सौम्य रूप में आती है, तो हल्की ही मतलब माँ की ऊर्जा जो तुम पे आती है, तो तुम ज्यादा शरीर नहीं टूटता तुम्हारा, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे हल्के सौम्य रूप में शक्ति आवेगी, जैसे कि भी ज्यादा उछल कूद नहीं करना, ठीक है, ज्यादा चिल्ली चिंगाड़ना नहीं है। जब शमशान काली आती है ना, तो वो आती है दहाड़ मार के। माताएं जो आती हैं, शक्तियां जो आती हैं, वे धाड़ मार के आती हैं, कि वे अपना दिखाती हैं कि हम शक्ति आए हैं। उस समय ना, जब शक्ति पूरे वेग से आती है तो धरती हिल जाती है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो तुम्हारे पैर ऊपर आसमान में उठ रहे हैं, तुम्हारा शरीर जमीन पे है ही नहीं। जब असली शक्ति आवेगी, उसका वेग तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम्हें चक्कर आवेंगे। जब शक्ति आवेगी, तुम्हें अपने शरीर का होश नहीं रहेगा, तुम्हारे कपड़े किधर पड़े हैं, तुम्हारे शरीर पर कपड़े हैं या नहीं है, इस तरीके से आती है माँ की शक्ति। जब भूत प्रेत की शक्ति आती है तो होश रहता है इंसान को शुरुआत में ही, लेकिन जब ये शक्ति आती है ना, तो शुरुआत में होश नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर में रम जाती है तो तुम्हें होश होने लगता है
लेकिन पहली बार जब शक्ति आती है, हमने देखा भी और हम अपना भी कहते हैं, शरीर बिल्कुल अधर हो जाता है। ऐसा लगता है कि जमीन पे तो है ही नहीं पैर, ऐसा लगता है कि हम ऊपर ऊपर चल रहे हो आसमान में बिल्कुल। और इतना मतलब जोर लगता है, शरीर को ऐसा जी करता है जैसे कि फाड़ कर रख दो। जब माँ काली की शक्ति आती है, इतनी जोरों तोरों से आती है माँ की शक्ति शुरुआत में। तो जब तुम धीरे धीरे शरीर में रमने लगेगी, धीरे धीरे जप करोगे, तो धीरे धीरे वो शांत होने लगती है, जगह बनाने लगती है। देखो, ये बहुत से बच्चे भी कहते हैं कि दर्द भी बन जाता है शरीर में जब माँ की शक्ति आती है। शक्ति किसी की भी आओ, दर्द तो तुम्हें बनेगा ही बनेगा, कष्ट तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति अपनी जगह बनाती है जब आती है। तो इस बहुत से हैं जो बताएंगे नहीं तुम्हें कि दर्द बनता है कि नहीं बनता, कि वो सोचे कि कभी ये कहते कि भाई तुम्हारे पास दुबिन का भी दर्द बनता है, तो फिर क्या फायदा शक्ति का। ये तो मैं आज समझा रही हूँ, शक्ति आवेगी किसी की भी हो, शरीर में दर्द जरूर बनेगा, ठीक है। फिर धीरे 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 शक्ति जब जगह बना लेगी तो वो दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगेगा तुम्हारा। लेकिन दर्द बहुत बनता है शरीर में जब शक्ति आती है, बहुत कुछ होता है, कष्ट भी आते हैं जीवन में, बहुत जीवन मतलब बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, जीवन बिल्कुल बदल जाता है जीवन शक्ति आने के बाद। और जैसे कि बालाजी महाराज की शक्ति आवेगी, दूध की सवारी, तो उसमें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बालाजी महाराज कभी भी अपने नाम का जयकारा नहीं लगाओगे, कहते बालाजी महाराज की जय, क्योंकि वे अपना जयकारा क्यों लगावेंगे, वे तो अपने प्रभु श्री राम का लगावेंगे ना, उनके सेवक हैं। तभी तो कहते हैं कि भजन में भी है कि माँ हमें अपने दासों के दास बना के रखना, क्योंकि गुरु बन के तो बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। शिष्य बन के तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेते ही है, शिष्य बन के देते नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भक्ति में हमें पता नहीं क्या क्या दे देता है गुरु हमें। कभी कभी गुरु को अपनी शक्ति भी बच्चों को देनी पड़ जाती है, ऐसा समय आता है। तो गुरु बनने में फायदा नहीं है, शिष्य बन के रहने में फायदा है। तो देखो, कभी भी हनुमान जी प्रभु राम से कभी भी ऊपर नहीं गए हैं, तब क्यों ना सारे कार्य प्रभु के उन्होंने करे हैं, राम जी के। जब वनवास में थे, जब सीता को लाए थे, उस सब जगह उन्होंने सहायता करी है। सबसे ज्यादा ऊपर हनुमान जी का ही रहा है सब कुछ उसमें, लेकिन फिर भी अपना नाम नहीं आने देते हैं कभी भी, फिर भी रहते हैं प्रभु के चरणों में। श्री राम दूताय नमः, जब इस मंत्र को जाप करते हैं तो बड़े खुश होते हैं हनुमान जी। और जैसे कि माँ काली भी कभी अपना जयकारा नहीं लगाएंगी। गोरखनाथ जी, ये सब है ना अपने से अपने गुरुओं के, अपनी उच्च शक्तियों के, अपने से उच्च शक्तियों के जयकारे लगाते हैं। ये कभी भी अपना जयकारा नहीं लगाती हैं शक्ति। और जयकारा इसलिए लगाती हैं क्योंकि कलयुग में इंसान मानता नहीं है कि शक्ति है, क्योंकि भूत प्रेत जयकारा नहीं लगाते हैं। ये तो मैं आज बताती हूँ, भूत प्रेत कभी भी जयकारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वे शक्तियों का जयकारा लगावे नहीं। और जो शक्ति होगी ना तो तुरंत जयकारा लगा देगी। और एक बात और होती है, कभी कभी शक्ति जब आती है ना शुरुआत में, वो मतलब पूरे वेग से आती है, शरीर भी हिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बोलती नहीं है, कभी जयकारा भी नहीं लगाती है शुरुआत में जब आती है, क्योंकि वो अपना मुख नहीं खोलती है, एक बच्ची के रूप में आती है वो। तो जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, साल 2 साल भी लग जाएंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि शक्ति आ गई अभी पूजा देनी शुरू कर देंगे, नहीं, साल 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। जो तुरंत ही बोलने लगती है, सब कुछ बताने लगती है ना, 1 मिनट में देने लगती है पूजा, तो भूत प्रेत की होती है। और चाहे किसी ने पहले जप तप कर रखे हैं, पहले भक्ति कर रखी है, तो उसकी सवारी एकदम आज तो ही बोल पड़ेगी, आज तो ही बोल पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले मेहनत करी है, जप तप करा है। क्योंकि जो सवारी खुलती है ना, जो मुंह खोलती है सवारी शरीर पे आने के बाद, तो देखो आना तो आसान है, हर किसी के शरीर पे आ जाती है, लेकिन उसके बाद का विषय है ये कि सवारी मुंह कब खोलती है। यह तो तुमने पहले जब तब कर रखे हैं, खूब अपनी खूब मेहनत कर रखी है, भक्ति जी जान से कर रखी है, हवन यज्ञ सब कुछ तुमने कर रखे हैं गुरु के साथ में रहकर, तो सवारी या तो ही मुंह खोल देगी। और तुम बिना गुरु के कर रहे हो तो सवारी तो आ गई है, लेकिन मुंह नहीं खोलेगी, पुच्छा नहीं देवेगी। साल 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, जब तक तुम्हारे मंत्र सिद्ध नहीं हो जाएंगे, तुम्हारे मंत्र जब की मतलब संख्या इतनी हो जाएगी जिससे जितने शक्ति पूछा दे सके, ठीक है। तुम्हारे शरीर में जो मलिनता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब पूजा देवेगी सवारी, तब तक तुम्हारे शरीर में नेगेटिविटी है साथ में, तो पूछा नहीं देवेगी, कभी देवेगी तो कभी झूठ कभी सच, इस तरीके से हो जाएगा। तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ नेगेटिविटी है, या फिर तुम भोग प्रसाद में कमी कर रहे हो कहीं, या फिर पूजा पाठ में तुम्हारी गलती हो रही है कहीं। तो इस तरीके से होती है सवारियों को पहचानने की। शक्ति को तुम अपने आप पहचान सकते हो घर पे रहकर, अनुभव के माध्यम से।
रंग कलर के माध्यम से, किस तरीके से, अपने खान पीन के स्वभाव से कि तुम कैसा खा पी रहे हो, तुम्हारा मन परिवर्तन होने लगेगा खाने पीने में। जैसे शक्ति तुम्हारे पास आओगे ना, तुम्हारा ऐसा ही मन करेगा खाने को। ठीक है, जो माँ शमशान काली की शक्ति आवेगी ना, तो तुम्हारा चटपटा खाने को ज्यादा मन करेगा। ठीक है, ज्यादा मिर्ची वाला खाना, समझ रहे हो ना, बासी खाना, ज्यादा देर का बना हुआ खाना, ये शास्त्रों में लिखी हुई है चीज। तो इस तरीके से, और जो माँ वैष्णो रूप में आवेगी, तुम्हें क्या होगा, एक तो तुम्हें खाना जो तुम खाओगे बिल्कुल हल्का हल्का, नमक मिर्च उबला हुआ खाना, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, मसाला नहीं, मिर्ची नहीं ज्यादा, नमक भी हल्का है। तो तुम इस तरीके से खाना खाने लगोगे, तुम्हें ज्यादा चटपटा खाना पसंद नहीं रहेगा। और ताजा ताजा जब बनाया तभी खा लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा मन नहीं करेगा। और ऐसा भी होगा कि जैसे तुम खाना खा रहे हो, बीच में उठ गए हो, तो दोबारा तुम्हारा खाने को मन नहीं करेगा। जो वैष्णो रूप में शक्ति माँ काली की चली हुई होगी, या फिर मैं वैष्णो रूप में माँ दुर्गा की, या किसी की भी, इनमें से तीनों में से, तो तुम्हारा कभी भी एक बार खाने के बीच में तुम उठ के, तुम्हारा मन नहीं करेगा दोबारा कि तुम बैठ के मैं खाना खा लूं। तुम्हें एक बार ही पसंद आएगा तुम्हें कि एक बार 2 रोटी खानी है, या 3 खानी है, 1 खानी है, तो एक बार ही अपना लोगे जो भी तुम्हें लेना है उसके साथ में, और एक बार ही खा के बैठोगे, एक बार ही खा के फिर उठोगे, बीच में नहीं उठना पसंद करोगे। जो कोई उठाएगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम फिर खाना छोड़ दोगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि दोबारा मैं खाना खाऊं। तो इस तरीके से भी होता है शक्तियों का। देखो, हर शक्ति को यह नहीं है कि शक्तियों को खाने से, कलर से, चाल से, रंग से, ढंग से, सब तरीके से पहचान सकते हो आप किस तरीके से आपके साथ चली हुई है। ठीक है ना। और जैसे कि बालाजी के दूत आएंगे तो लड्डू और केला तुम्हें पसंद बहुत ज्यादा आने लगेगा, चूरमा, ठीक है ना। ऐसे इस तरीके से फल, केला, तुम्हें ऐसा मन करेगा कि ये खाते ही रहो, खाते ही रहो। और बंदर भी बहुत तुम्हें दिखाई देंगे, और बंदरों को भी तुम्हें ऐसा मन करेगा देखते रहो, मतलब खाना खिलाओ इन्हें, बुला के बंदरों को। बहुत कुछ तुम्हारे में चेंज हो जाओगा अपने आप ही तुम समझ सकते हो कि ये शक्तियों का ही सब कुछ तुम्हारे शरीर पे आया हुआ है। ठीक है ना। और जैसे भी माँ दुर्गा चलती हैं शरीर पे, तो माँ वैष्णो रूप में, माँ काली चलती है वैष्णो रूप में चलती हैं, तो उन्हें साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है, बालाजी को भी। ठीक है, उनको मतलब साफ सफाई में इतना अच्छा लगता है रहना, उन्हें थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है। उन्हें ये लगता है कि घर में बिल्कुल साफ शुद्ध होना चाहिए, एक खुशबू सी आनी चाहिए घर में। और जिसमें ये शक्ति होती है जिसके घर में, उसके घर में से एक धीमी धीमी खुशबू गुलाब के जैसे इत्र की आती है, गुलाब के फूलों की आती है, ऐसी तुम्हें खुशबू आने लगेगी जब वैष्णो रूप में तुम्हारे पास शक्ति आवेगी, माँ काली की या माँ वैष्णो की। तो तुम्हें ना हमेशा, अब जब पूजा करते समय तुम लेटे हो, तुम्हें अपने शरीर से भी ऐसी खुशबू आवेगी जैसे कि तुमने इत्र लगा रखा हो, जबकि तुमने लगाया नहीं है, लेकिन तुम्हें आ रही है खुशबू। ये माँ वैष्णो रूप में, जब माँ वैष्णो की सवारी आती है तब होता है ये शरीर पे। और जो माँ शमशान काली की आती है, तब तुम साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते हो, क्योंकि वे तो माँ शमशान में रहती हैं भोले बाबा के साथ, तो उन्हें तो वही गंद पसंद आवेगी ना जो शमशान में है। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा कभी कभी जब शमशान काली तुम्हारे पास होगी कि जैसे अपने घर पे बैठे हो, ऐसा लगेगा जैसे कहीं मुर्दा जल रहा हो, किसी जले हुए की, मतलब ऐसी गंदी बदबू तुम्हें आने लगेगी जब तुम्हारे पास उनकी शक्ति होगी। ठीक है, जैसे मसाणी की शक्ति होती है, माँ मसाणी, तो तुम्हें ना जैसे सुअर के बच्चे होते हैं, सुअर होते हैं, तो उन जैसी तुम्हें बदबू आने लगेगी, क्योंकि मसाणियों के साथ चलते हैं। तो देखो, बदबू से भी तुम पहचान सकते हो कि किसकी शक्ति तुम्हारे पास चली है। ठीक है, और जैसे माँ की, तुम्हें माँ वैष्णो की शक्ति तुम पे आई हुई है, तो तुम्हें लाल कलर, और माँ दुर्गा की, तुम्हें लाल रंग का रंग बहुत अच्छा लगने लगेगा, तुम्हारा मन करेगा कि सारे कपड़े लाल रंग के ही हो, लेकिन इतने लाल पहन भी नहीं सकते हो, फिर भी मन बहुत, मतलब लाल रंग की तरफ आप ज्यादा आकर्षित होने लगोगे। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। और जैसे माँ शमशान काली का तुम्हारे पास शक्ति है, तरंग आई हुई है, शक्ति आई हुई है, सवारी आई है, कुछ भी आई, मान लो कुछ भी कह लो, ठीक है ना, तो उसमें तुम्हें क्या होगा, काले कपड़े पहनने को ज्यादा मन करेगा, नीले कपड़े पहनने को मन करेगा, ऐसे ऐसे कलर तुम्हें पसंद आने लगेंगे, उसकी तुम ज्यादा आकर्षित होने लगोगे उन कपड़ों की, उन कलर की तरफ। तो इस तरीके से तुम पहचान सकते हो कि भाई किसकी सवारी है, किसकी नहीं है। ठीक है, और माँ जैसे कि एक शक्ति को तुम कैसे पहचान सकते हो, भाई शक्ति भूत प्रेत की है या भगवान की है, मतलब किसकी है। जब तुम माँ काली की में गर्दन हिलाते हैं, देखो हनुमान जी की में गर्दन नहीं हिलाते हैं, सिरों वाली माँ जब आती है, दुर्गा माँ भगवती, तो वो भी गर्दन नहीं हिलाती है, ना वो कूदती है ना उछलती है,
दुर्गा माँ जब सवारी शरीर पे आती है ना दुर्गा की, तो वो सौम्य रूप में शांत बैठे बैठे ही आ जाती है। माँ कभी उसमें ना, दुर्गा माँ कभी ना तो गर्दन हिलाती है, ना बाल खिंडाती है, ना माँ चिल्ली मारती है, बिल्कुल शांत, ऐसे हल्की हल्की मुस्कावेगी माँ, बिल्कुल। और जो कहना होगा, जो बताना होगा, आराम से बतावेगी, गुस्सा भी नहीं करेगी माँ। जैसे किसी बच्चे की गलती है ना, तो माँ तब भी शांति रहेगी। गलती गलती पे भी माँ दुर्गा है, जो भवानी है हमारी, तो वे गुस्से में गलती हो जाती है तो गुस्से में डांटती नहीं है हमें, बच्चों को प्रेम से समझाती है, प्यार से समझाती है। बच्चे तब प्रेम से समझाती है, प्यार से समझाती है। बच्चे तब मानते हैं तो ठीक है ना, तो फिर माँ काली को आना पड़ता है, वे आदेश करती है माँ काली को, वे खुद नहीं फिर करती है। ठीक है, संकट को काटने के लिए माँ काली को आदेश करती है, वे अपना रूप धरती है माँ काली का ही। तो देखो दुर्गा माँ के तो ये सारे अंश हैं। हम दुर्गा माँ की जो हम पूजा करते हैं, उससे हमें अपने आप ही सारी शक्तियां मिल जाती हैं, किसी को अलग से साधना पूजा करने की जरूरत नहीं है। हम तो बचपन से भोले बाबा की और माँ दुर्गा की पूजा करते थे बचपन से ही। अब पता नहीं क्या क्या, तो पता नहीं, जब कुआरे थे ना, शादी नहीं हुई थी, तब तो ये कहते थे कि हनुमान जी का प्रसाद भी नहीं देते थे हमको, तो कि लड़कियों को, औरतों को तो प्रसाद नहीं देते हनुमान जी का, ऐसा ऐसा था पहले। तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, मतलब ये लेडीज हनुमान जी को नहीं छुएंगी, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी। अब जब ये पढ़ी है हमने बुक वुक भगवान की सब चीज पढ़ी है, तो इसमें पता चला है, फिर हम इनके साथ अपने मतलब अपने आप ही उड़ के पता नहीं चला कब कब इनकी तरफ चले गए हम, इन शक्तियों की तरफ। नहीं तो माँ दुर्गा की और भोले बाबा की करते थे। ऐसे तुम्हारे साथ होगा, जब तुम दुर्गा की और भोले बाबा की पूजा करोगे, तो देखो भोले बाबा तो माँ दुर्गा के पति हैं ही, तो वो तो उनके साथ आवेंगे ही, क्योंकि शिव और शक्ति उनके बिना तो कुछ है ही नहीं, तुम शक्ति पा ही नहीं सकते। क्योंकि माँ जो भगवती है, शिव की शक्ति है, उसके बिना तो तुम कुछ भी नहीं, अधूरा अधूरा है तुम्हारा सब कुछ, पूजा पाठ जो भी है। और जो माँ दुर्गा भगवती की करोगे तो शिव की नहीं करोगे तो भी तुम्हारा अधूरा है। ठीक है, उनको तो दोनों साथ में करना ही है। और फिर उनके करोगे तो गणपति जी आवेंगे, क्योंकि उनके वे लाला हैं गणपति जी, और गणपति जी आवेंगे तो रिद्धि बुद्धि को लेके आवेंगे, तो वे उनके साथ आवेंगी। और हनुमान जी उनके आगे चलते हैं, रक्षा करते हैं, तो हनुमान जी भी आवेंगे जब दुर्गा माँ की पूजा करोगे। और माँ काली उनकी परछाई है, उनकी छाया है, उनकी साथ चलती है, उनका अंश है, उनका रूप है, वो भी साथ चलेगी। जब संकट काटना होगा तो माँ काली भी आ जाएगी तुम्हारे पास। और भैरव बाबा उनके लाला है, पीछे चलते हैं सेवा, तो वे भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, और जब हनुमान जी आवेंगे तो हनुमान जी के साथ में राम जी भी आवेंगे। तो देखो एक दुर्गा माँ की पूजा करने से तुम्हें कितना लाभ मिलता है और कितना फायदा होता है, कि सारी शक्ति दौड़ी चली जाती है पीछे पीछे अपने आप ही। और कोई भी कष्ट नहीं देंगी तुम्हें जब आवेंगी, ना कोई तुम्हारे ऊपर कोई भी आवेगी शक्ति, तो किसी भयंकर रूप में नहीं आवेगी, सारी शक्ति सौम्य रूप में आवेगी माँ के पीछे पीछे। क्योंकि वे माँ के पीछे पीछे चल रही है ना, जो माँ के पीछे चलते हैं तो उनको सुख ही मिलता है जीवन में। जो माँ से आगे चलने की कोशिश करते हैं तो माँ उनकी गर्दन काट देती है, जो माँ के नियमों का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि यह असुरों ने करा था, ठीक है, माँ को ललकारा था, तो असुरों का माँ ने संहार कर दिया था। और असुरों को भी इसलिए मारती थी माँ अस्त्र शस्त्र से, नहीं तो माँ के देखने से ही वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते, माँ की दृष्टि पड़ने से ही। क्योंकि माँ का इतना तेज है कि संभाल भी नहीं पाएगा कोई। तो देखो असुरों को इसलिए मारती थी माँ, इससे अस्त्र शस्त्र से, ताकि उन्हें उसकी प्राप्ति हो, अच्छे लोगों की प्राप्ति हो, वे किसी भी लोक में जाए, फिर स्वर्ग लोक में जाए, किसी में भी जाए, अच्छे लोकों में जाओगे, नरक में नहीं जाओगे वे। इसीलिए तो वे लड़ते थे माँ से, उन्हें पता था माँ को, उन्हें देख रखा था, पर वे क्या थे, माँ के हाथों से मरना चाहते थे। इसीलिए वे लड़ाई माँ से करते थे जानबूझ के, क्योंकि उन्हें पता था माँ के हाथों से मरेंगे तो मुक्ति हमें जरूर मिल जाएगी। तो इसलिए देखो उनका भी कोई भेद था, वे भी ऐसे नहीं लड़ते थे। अन कारण कुछ नहीं होता है, कारण ही होता है किसी चीज का, तो वे भी इसीलिए लड़ते थे ताकि उनकी अच्छे से मुक्ति हो जाए। इसीलिए दुश्मनी करते थे भगवान से वे, कि जल्दी से जल्दी मुक्ति हो जाए। क्योंकि प्रेम जितना प्रेम करोगे तो ना भगवान लेट मुक्ति करेगा तुम्हारी, हमारी मतलब सबकी। और जितनी दुश्मनी करता है ना इंसान, उसकी जल्दी संसार से मुक्ति हो जाती है। जो भगवान से मतलब पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान छोड़ देता है। और जो भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान उन्हें अपने पास रखता है, तो इसलिए उन्हें जाने नहीं देता है, तो इसलिए उन्हें अपने पास रखता है। तो ये देखो छोटी सी जानकारी थी भाई, सवारी किसकी होती है, कैसे आती है, जितना जितना मतलब माँ ने आदेश दिया उतना उतना तुमको बता दिया है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय माता की, जय सिया राम सभी बच्चों को।